नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए आप, है ना। इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों के लिए। पेन कॉपी लेके बैठेंगे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल। चलिए, आज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट देखेंगे अपन। कल हमने चर्चा इसकी की थी और उसमें हमने देखा था इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके शब्दावली देखा था हमने, फॉर्मूले देखे थे, ठीक है ना। और एक दो प्रश्न देखा था हमने ना। चलिए उसी क्रम में एक्सरसाइज को अपन आगे बढ़ाएंगे। और प्रश्न आता है हमारा, देखो प्रश्न है 14,000 रुपये की धनराशि, 14,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए 6 वर्ष के अंत में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, हमारा देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा कि 14,000 रुपये की धनराशि, यानी हमारा मूलधन आ गया 14,000 रुपये। कितना है? देखो मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है? 14,000 रुपये। मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर 14,000 रुपये। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर है, दर यानी रेट बोले हैं, वो है हमारी 15%। कितनी है? 15%, राइट। और 6 वर्ष के अंत में यानी समय यानी टी बराबर 6 वर्ष। क्लियर? तो हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करना है बच्चों? साधारण ब्याज। अभी हमने कोई सॉल्व नहीं किया है, ओनली प्रश्न को लिखा है। आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है ना। इसमें क्या क्या दिया है बच्चों? हमें दिया गया है मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जी हाँ विद्यार्थियों, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पंडित तोताराम बटे 100। कितना है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पंडित तोताराम बटे 100। यही सूत्र है ना। ओके, चलिए तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो हमें ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना हमारा 14,000 भैया, प्रिंसिपल हमारा कितना 14,000, ठीक है ना। देख लीजिए टी कितना है बोलो? 6 वर्ष, 6 वर्ष है ना। दर कितना है हमारा? 15% बटे 100। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, इधर हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं। यहाँ पर इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल है ना। तो कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 140 रह गया, ये 140 मल्टीप्लाई 15 चिक्के 90 है ना। 15 चिक्के 90। चलिए देखो एक जीरो दो जीरो हो गई है। 9 का करेंगे 4 से, 4 नाम 36 की, 6 हासिल की 3 है ना। और 9 एकम 9, 9 और 3 12। तो अपना जो ब्याज आ जाएगा ना वो 12,600 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों? 12,600 रुपये। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। देखो इस प्रश्न के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। ये मूलधन है, ये दर है, ये क्या है? समय। हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100। क्या होता है? SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100। ठीक है विद्यार्थी। अब देखो हमें ऐसे बराबर होता है P का मान हमारा कितना है, यानी मूलधन हमारा 14,000 है, समय हमारा 6 वर्ष है, दर हमारी 15 है बटे 100। 2 जीरो बच्चों यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर रह गया 140। जी हाँ बच्चों, अपना यहाँ पर रह गया 140 मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 90। 90 का यदि इसको बढ़ा कर अपन देखो 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो। क्लियर? 9 का करेंगे 4 से, 9 चौके 36 की 6 हासिल बात 3 है ना। 9 एकम 9, 9 और 3 12। अपना आंसर करेक्ट आएगा 12,600। क्या है ये? ब्याज। कितना है? 12,600 रुपये ब्याज। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ना। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। एक और इसको लिख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 18,000 रुपये की धनराशि, 18,000 रुपये की धनराशि, कौन सी राशि? धनराशि 12%
साधारण 12% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, तो बताइए 8 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 8 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। जी बच्चों, हमें इसमें क्या याद करना है आपको, तो हमें इसमें ज्ञात करना है मिश्र धन, है ना। यानी इसमें देखो मूलधन 18,000 रुपये है, दर हमारी 12% है, समय हमारा 8 वर्ष है, कितना है 8 वर्ष, है ना। तो इस हमें देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें निकालना है हमें मिश्र धन। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, मिश्र धन। चलिए विद्यार्थी देखियो, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा क्या था देखो कि 18,000 रुपये की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए 8 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। क्या निकालना है हमें, मिश्र धन। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखो मूलधन दिया हमारा कितना 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, दर दिया इसमें कितना 12% और टाइम दिया यहाँ पे 8 वर्ष, है ना। क्या निकालना हमें, अमाउंट यानी मिश्र धन, अमाउंट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, अमाउंट यानी मिश्र धन। बच्चों डायरेक्ट देखो मिश्र धन का कोई फॉर्मूला नहीं निकाला था मैंने, है ना। तो पहले को निकालेंगे ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पंडित तोताराम बटे 100। जी हाँ बच्चों, देखो पी का मान लिख लो यहाँ पे 18,000 रुपये, कितना लिख लिया 18,000 रुपये, दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना 18,000 रुपये। दर टी, अच्छा टी कितना है 8 वर्ष, इंटू दर है हमारी 12 बटे 100। देखो बच्चों 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना। आगे देखिए यहाँ पे 180 बचा, कितना बचा 180 मल्टीप्लाई 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो बच्चों इनका कर देंगे अपन क्या, गुणा। देखो गुणा कैसे करेंगे, 0 की 0 और 6 का 8 से करेंगे 48, हासिल की 4, 6 कम 6 यानी 10 और 9 0 9 8 72, 7 9 7 16, जो है 0 8 2 7 यानी 17,280। ये क्या आ गया बच्चों, ब्याज आ गया हमारा, कितना आ गया, ब्याज बराबर आ गया 17,280 रुपए। लेकिन हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, मिश्र धन चाहिए। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन। तो अपन देखो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये तो होता है चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज। देखो मूलधन हमारा 18,000 रुपये, कितना है 18,000 रुपये, और इसमें जोड़ दो कितना 17,280। तो बच्चों ये आएगा 35,280 रुपये, कितना हो जाएगा, यानी अपना राइट आंसर आएगा 35,280 रुपये। यानी जो अपना मूल मिश्र धन आ गया ना वो 35,280 रुपये। तो विद्यार्थियों एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। और क्लास को अपने सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी मित्रों के लिए, ठीक है ना, सभी शाखाओं के लिए, लड़कियां सुन लो, सभी अपनी फ्रेंडों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए इस क्लास को शेयर कर दो धमाकेदार, है ना। बिल्कुल एक तरह से वायरल कर दो क्लास को, लिख लो इसको एक बार। चलिए अपन आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम विद्यार्थियों। आग लगा दो क्लास में, ठीक है ना, एकदम फर्राटेदार क्लास होनी चाहिए, एकदम आग लगा दो क्लास में। देखो इधर अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या देखो, 16,000 रुपए की धनराशि, कितनी 16,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है, दी जाती है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए 4 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। बच्चों जरा ध्यान देना इसमें, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है मैंने, देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन अभी। देखो यहाँ पे देख लीजिए मूलधन कितना हमारा, मूलधन प्रिंसिपल है 16,000 रुपए, कितना है 16,000 रुपए।
दर कितना है यहाँ पे 10%, यानी R बराबर 10%। बच्चों समय कितना है, T बराबर है 6 वर्ष, कितना है, सॉरी 4 वर्ष है ना। हमें ज्ञात करना है अमाउंट यानी मिश्र धन। क्या ज्ञात करना है, अमाउंट यानी मिश्र धन ज्ञात करना है बच्चों, है ना। चलिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए, आप कह रहे हैं कि मिश्र धन ज्ञात करना है। देखो उसने क्या किया, वह राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि आपसे बुक ये कहता है ना कि ब्याज ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, ब्याज, तो आपको निकालना है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है ना। अगर आपसे ब्याज कहता है स्पेशल, बाद बाकी आपसे ये कहता है मिश्र धन ज्ञात करो, तो आपको मिश्र धन निकालना ही है। अगर ये कहता है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आपको इस कंडीशन में मिश्र धन ही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है वो, मिश्र धन, है ना, कि वह राशि कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं मिश्र धन निकालने का। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहले अपन क्या निकालेंगे, ब्याज, यानी SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100, पंडित तोताराम बटे 100। देखो पी का मान कितना है यहाँ पे, 16,000 रुपए, वेरी गुड। टी कितना है यहाँ पे, 4 वर्ष, आर कितना है 10%, है ना, बटे 100। तो बच्चों यहाँ पे देखो अपन उनको क्रॉस करेंगे, तो देखो किस तरह से क्रॉस करेंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे, है ना, 2 जीरो थे 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, 160 मल्टीप्लाई 10 का करेंगे 4 से 40 हो गया, है ना। और यदि हम बड़ा कर दें अपन, 16 चौके 64 और 2 जीरो, यानी अपना ब्याज कितना आ गया, 6400 रुपये ब्याज आ गया हमारा। कितना आ गया, 6400 रुपये ब्याज आ गया। विद्यार्थियों हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिश्र धन यानी अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर होता है मूल धन प्लस ब्याज। बच्चों मूलधन कितना है, 16,000 रुपये, ब्याज कितनी है 6400। यदि दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना, तो 22,400 रुपये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी वह राशि कितनी हो जाएगी, 22,400 रुपये हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल लिख लीजिए इसको। मार्केट में तेल का बचा दो, तेल का क्या कोई पढ़ाने वाला, ठीक है ना, बिल्कुल। अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है मैथ में, ठीक है बच्चों। एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी हमारा कि 12,000 रुपए की धनराशि, 12,000 रुपए की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, 12,000 रुपए की धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 5 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 8,000 रुपये हो जाए। जी हाँ विद्यार्थियों, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो 12,000 रुपये की धनराशि, यानी यहाँ पर लिख लेंगे प्रिंसिपल हमारा 12,000 रुपये है, यानी मूलधन कितना हमारा 12,000 रुपये। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, बच्चों यहाँ पे हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। उसने बोल दिया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी इसमें दर ज्ञात करना होगा ना। 5 वर्ष के अंत में बच्चों समय कितना है यहाँ पे, 5 वर्ष, कितना है 5 वर्ष। और ब्याज दिया यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया इसमें 8,000 रुपये। कितना दिया है, 8,000 रुपये, है ना। चलिए सूत्र हमारा देखो, हमने सूत्र क्या लिखा था कि SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100। चलिए जो चीज दी है ना उसको वहां पर लिख दीजिए। SI दिया है यहाँ पे 8,000 रुपये, लिख दो ना 8,000 रुपये। P दिया है 12,000 रुपये, लिख दो ना, शर्म क्यों कर रहे हो। T तो है ही 5 वर्ष, R नहीं है तो R की R रहने दो, अभी निकल जाएगा R का मान, बटे 100। जी हाँ विद्यार्थियों, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना, और 1 जीरो से बच्चों यहाँ पे जीरो कैंसिल हो गया ना। देखो 4 से काट दो इसको 3 बार, और 4 से ये 4 दूनी 8, 200 बार। बच्चों 5 से काट दिया मैंने इसको 40 बार, यानी उधर क्या बचा है 3R, इधर बचा है 40। और बच्चों R का मान ज्ञात करेंगे ना, 40/3, यानी 13 सही 1/3% की हमारी क्या आ जाएगी, दर। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको पुनः देख लीजिए, थोड़ा सा देखो काटने में बच्चों को दिक्कत आती है। क्या देखो 12,000 रुपये की धनराशि, मूलधन 12,000 हो गया, कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर ज्ञात करनी है हमें। दर क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है।
5 वर्ष के अंत में समय 5 वर्ष है, कुल ब्याज कितना है 8,000 रुपये। सूत्र था हमारा देखो कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 है ना। तो देखो ब्याज दिया हमारा कितना 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया बराबर, मूलधन दिया 12,000 रुपये, समय दिया 5, दर ज्ञात करनी है बटे 100। देखो 2 जीरो थे, 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो थे यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल हो गई है ना। और 4 से ये 4 को 12 3 बार 4 बार है, और 4 थे ये 2 से बार, और इस 5 से 200 काट दिया 40 बार है ना। तो 40 कर रह गया, 3 आर उधर रह गया, तो 3 आर बराबर 40, और आर निकालें तो 40 बटे 3, यानी 13 सही 1 बटे 3, ठीक है ना। चलो इसको लिख लीजिए एक बार, लो विद्यार्थी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? एकदम रंग बरसना चाहिए, रंग है ना, पता चल जाना चाहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रश्न हमारा 5,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की, सॉरी कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाए ताकि 6 वर्ष के अंत में 3,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए प्रश्न को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल प्रश्न ये इससे पहले एक क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल उसी की नकल है, ठीक है ना, उसी की कॉपी है। देखो 5,000 रुपये की राशि, यानी बच्चों मूलधन आ गया हमारा कितना 5,000 रुपये, कितना आ गया 5,000 रुपये, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। और 6 वर्ष के अंत में, यानी टी बराबर 6 वर्ष, कितना वर्ष 6 वर्ष, और ब्याज यानी ऐसा कितना हमारा 3,000 रुपये, कितना है बच्चों 3,000 रुपये है ना। चलिए हमें इसमें दर ज्ञात करना है, सूत्र हमने लिख लिया, सूत्र होता है हमारा क्या SI बराबर PTR बटे 100, क्या होता है PTR बटे 100। बच्चों इसमें अपन मान पुट करते हैं, देखो SI यानी कितना हमारा 3,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना हमारा 5,000 रुपये, टी कितना है यहाँ पे 6 वर्ष, आर ज्ञात करना है बटे 100। जी हाँ बच्चों, चलिए इसको क्रॉस करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया ना, और 5 से काट दें इसको 5 चिपके 30, और 6 से काट दें इसको 10 बार, यानी आर आ गई यहाँ पे 10%, कितनी आ गई 10%। जी हाँ विद्यार्थियों, देखो मूलधन यहाँ पे 5,000 था, दर या ज्ञात करनी थी, समय 6 वर्ष है, ब्याज 3,000 रुपये है, सूत्र होता है ब्याज बराबर पंडित तोताराम बटे 100, ठीक है ना। तो ऐसा कितना है 3,000, मूलधन 5,000, समय 6, दर ज्ञात करनी बटे 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट गया 60 बार, ठीक है ना, और 6 से कट गया 60 को 10 बार, यानी दर आ गई हमारी कितनी 10%। एक बार इसको लिख लीजिए विद्यार्थियों, है ना, एक बार इसको लिख लीजिए। बच्चों लिख लिया वो क्वेश्चन आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन हमारा 6, 10,000 रुपये की धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 4 वर्ष के अंत में कुल 8,000 रुपये
ब्याज प्राप्त सॉरी कितने वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के कितने वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में कुल 8,000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न हमारा कि 10,000 रुपये की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, 10,000 रुपये की धनराशि, यानी मूलधन आ गया हमारा 10,000 रुपये, कितना आ गया 10,000 रुपये, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर आ गई हमारी 20% उधार दी जाती है। तो कितने वर्ष के अंत में, यानी समय ज्ञात करना है हमें। और यहाँ पे ब्याज हमारा 8,000 रुपये, कितना है 8,000 रुपये ब्याज है ना। देखिए सूत्र यहाँ पे क्या लगेगा, यानी ब्याज बराबर PTR बटे 100, PTR बटे 100। ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए ब्याज यहाँ पे 8,000 रुपये बराबर मूलधन 10,000 रुपये, दर यहाँ पे 20%, समय ज्ञात करना है बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गई, 20 से कट गए 4 बार, यानी समय आ गया 4 वर्ष। कितना आ गया, समय आ गया बच्चों 4 वर्ष, है ना। कितना आ गया 4 वर्ष, समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छे से लिख लो इसको। चलिए लो एक बार लेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा बात नहीं करेगा बिल्कुल, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 24,000 रुपये की धनराशि, 24,000 रुपये की धनराशि, 24,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो बताइए कितने समय में, तो कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात कुल साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज 16,000 रुपये होगा। कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, 16,000 रुपये प्राप्त होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, इस प्रश्न को अच्छे से देखिए इधर। देखो इसमें मूलधन हमारा कितना है 24,000 रुपये, मूलधन है 24,000 रुपये। ठीक है ना। और यहाँ पर दर कितनी हमारी 5%, कितनी है 5%। और इसमें समय बच्चों हमें ज्ञात करना है, यानी उसने बोला है कितने समय पश्चात, ये दर है, ये 5% दर है। ठीक है ना। और साधारण ब्याज कितना हमारा 16,000 रुपये, यानी SI बराबर है 16,000 रुपये। कितना है 16,000 रुपये। ठीक है ना। चलिए सूत्र था हमारा ये, SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100, SI बराबर पंडित तोताराम बटे 100। जी हाँ विद्यार्थियों, SI देखो कितना है 16,000 रुपये, P कितना है 24,000 रुपये, T कितना ज्ञात करना है, R है हमारा कितना 5% बटे 100। ठीक है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। चलिए 1 जीरो से यहाँ से ये कैंसिल हो गई। ठीक है ना। और 8 से ये 3 बार, 8 3 24, है ना। 8 से 3 बार हो गया ये, और 8 दूनी 16, 200। विद्यार्थियों 5 से इसको काट देंगे 40 बार, तो उधर 3T बराबर आ गया 40, और T बराबर आ गया 40 बटे 3, यानी ये हो जाएगा बच्चों 13 सही 1 बटे 3 वर्ष, 13 सही 1 बटे 3 वर्ष। अगर इसको चेंज करना चाहें तो इस 1 बटे 3 में गुणा कर देंगे 12 का, तो 3 से कटेंगे 4 बार, यानी 13 वर्ष और 4 माह। कितना 13 वर्ष और 4 माह। विद्यार्थियों एक बार इसको लिख लीजिए और इस क्लास को दबा के शेयर कीजिए ना, दबा के इसको शेयर करना है आपको। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे क्लास को, है ना। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद, राम राम से।